हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल AKS फ्यूचर पॉइंट। स्टूडेंट्स, मैं आशीष श्रीवास्तव एक्टिव और पैसिव वॉइस की ग्रामर की सीरीज आपके पास सामने लाया हूँ। आज इस सीरीज में आपको एक्टिव और पैसिव के स्ट्रक्चर को जानना है और उसे समझना है। मात्र 10 प्रश्न हैं और उन 10 प्रश्नों में आपको पढ़ना है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है और कौन सा सेंटेंस पैसिव में है। तो शुरू करते हैं। मैं प्रश्न पढ़ूंगा, तब तक आपके दिमाग में आपको उत्तर भी मिल जाएगा। आई एट ए पीस ऑफ चॉकलेट केक। पहला प्रश्न है, आई एट ए पीस ऑफ चॉकलेट केक। बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा है ये? एक्टिव वॉइस में होगा। क्यों एक्टिव वॉइस में होगा? क्योंकि ये एट सेकेंड फॉर्म में है। अब दूसरे प्रश्न ये है, द लाइब्रेरियन रीड द बुक टू द स्टूडेंट्स। पहचान लिया आपने, बिल्कुल सही, ये भी आपका एक्टिव वॉइस में है। क्यों एक्टिव वॉइस में है? ये भी रीड आपका सेकेंड फॉर्म में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द मनी वाज स्टोलन। बताइए पैसिव वॉइस। बिल्कुल सही आपका उत्तर है, वाज स्टोलन। स्टूडेंट, पैसिव वॉइस में सदैव जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और यहाँ पर स्टोलन थर्ड फॉर्म में है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब वाज लगा हुआ है, इसलिए ये पैसिव वॉइस में हुआ। चौथा प्रश्न आपके लिए है, दे आर पेड इन ऑन फ्राइडे। फिर से, दे आर पेड ऑन फ्राइडेज। पैसिव वॉइस। बिल्कुल सही आपका उत्तर है ये। आपने पैसिव वॉइस को बताया यहाँ पर। आर पेड थर्ड फॉर्म में है, इसलिए पैसिव वॉइस से है। पांचवा प्रश्न, द मूवी इज बीइंग मेड इन हॉलीवुड। बताइए एक्टिव या पैसिव? पैसिव वॉइस। बिल्कुल सही, मेड थर्ड फॉर्म इज बीइंग कंटिन्यूअस की आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। छठवां प्रश्न, आई वॉश्ड माई कार 3 वीक्स एगो। बताइए यहाँ पर एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। बिल्कुल सही आपका उत्तर है, क्योंकि वॉश्ड सेकेंड फॉर्म में है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न आपके लिए, हिज हेयर वॉज कट बाय ए प्रोफेशनल। बताइए पैसिव वॉइस। बिल्कुल सही, वॉज कट, कट थर्ड फॉर्म में और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब तुम्हारी वॉज लगी हुई है, इसलिए ये पैसिव वॉइस में है। आठवां प्रश्न, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई बॉस दिस वीक। एक्टिव या पैसिव? स्टूडेंट बताइए। एक्टिव। बिल्कुल सही आपका उत्तर है, क्योंकि विल इंट्रोड्यूस ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, इसलिए ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में हुआ। नेक्स्ट, इट वुड हैव बीन फिक्स्ड एट द वीकेंड। बताइए स्टूडेंट्स, एक्टिव या पैसिव? पैसिव वॉइस। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल पहचाना ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि फिक्स थर्ड फॉर्म में हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आपकी हो गई पैसिव वॉइस की। 10वां प्रश्न, द नेशनल एंथम इज बीइंग संग बाय जैसॉन दिस टाइम। स्टूडेंट्स, क्या ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ दूं? नहीं, इसका उत्तर मैं ही बताऊंगा, क्योंकि आज मैंने ग्रामर की पहली सीरीज आपके सामने रखी है। तो इसमें भी कौन सा स्ट्रक्चर है? ये पैसिव वॉइस में ही है। क्यों? संग थर्ड फॉर्म में और इज बीइंग कंटिन्यूअस का फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स, आज मेरा इस पार्ट
का बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि आप किसी भी सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को ज़रूर समझिए। इंग्लिश को अगर आपको सीखना है, ग्रामर को जानना है, तो उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी पहचानना ज़रूरी है। और ठीक है, आपको आते थे ये सारे प्रश्न, फिर भी अगर एक बार आपके आँखों के सामने या आपके मस्तिष्क में पढ़ा हुआ या देखा हुआ घूम जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। आगे नेक्स्ट में आपको सेंटेंस वाइज मैं आपको एक्टिव और पैसिव की सीरीज़ लाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए।